हेलो जी। काफ़ी साल से मैं पिथौरागढ़ उत्तराखंड में ट्रैवल करना चाहता था। फाइनली हम लोग पहुंच गए। इस समय मैं कामाख्या टेम्पल में हूँ। टेम्पल के अंदर जाके मैंने माथा टेक लिया है। अभी मैं यहाँ खड़े होकर ना 360 व्यू देख रहा हूँ और आपको 360 कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इस डिवाइस से जस्टिस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया लग जाएगा सराउंडिंग्स कैसी हैं। सामने की तरफ वहाँ पर पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट है, बेसिकली उसकी एयर स्ट्रिप दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप थोड़ा इधर खड़े हो जाओ, थोड़ा उस तरफ चले जाओ, हर तरफ से आपको दूर दूर के जितने पहाड़ हैं ना सब दिखाई देते हैं। अच्छी जगह है ये। कल हम लोग चौकोरी की ओर जाएंगे और उसके बाद अगले दिन मुनस्यारी। ऐसा करते करते हमारा ये टोटल से सफ़र है ना 13 से 14 दिन का है। इस जगह आकर मुझको ऐसा लग रहा है अगर मैं 3 दिन पिथौरागढ़ में रुकूं तो मैं तीनों दिन शाम के समय यहाँ पे आ जाऊंगा। ऐसी फीलिंग है। अब इससे आप इमेजिन कर लो ये जगह वाकई में कितनी खूबसूरत होगी। सुबह के समय कैसा सीन होता है मुझे नहीं पता, लेकिन शाम के समय जस्ट अमेजिंग। आराम से आके कहीं पे बैठ जाओ। आज हमारी जर्नी का डे 2 है। चौकोरी से हम मुनस्यारी जा रहे हैं। इस समय कोटगाड़ी टेम्पल आए हैं। माँ भगवती के अभी हम दर्शन करके बाहर आए हैं। यहाँ पर माँ को न्याय की देवी के नाम से जाना जाता है। डिटेल्ड वीडियो मैंने वीजा टू एक्सप्लोर में बनाया है। फिलहाल आप यहाँ पर 360 सराउंडिंग्स देख लीजिए। शुभम, अभी 11:10 का टाइम है। लंच कहाँ करेंगे बताओ? सर लंच हम थल पे करेंगे। तो बस आ ही जाएगा ना? जी सर। कितना देर में? हम लोग 20 से 25 मिनट में पहुंच जाएंगे थल। अरे भाई लोग, लंच करना 11:30 बजे। कर लेंगे सर। कर लेंगे, वाह सही है। फिर तो ब्रेकफास्ट 8 बजे, लंच 11:30 बजे, डिनर कितना 5:30? तीन तो डिनर नहीं हो सकता, बहुत जल्दी है। 6 बजे तक चलेगा, 5:30 6 बजे। चलो सही आइडिया। तो थल में करते हैं। यस सर। वैसे थल में अगर ना करना हो तो और ऑप्शन क्या है? और ऑप्शन सर तेजम से पहले क्विटी है। क्विटी? जी। चलो पहुंच के देखते हैं। बाकी जिस तरह से हम चल रहे हैं, क्या लग रहा है मुनस्यारी कब तक पहुंच जाएंगे? सर हम लोग 5 से 6 बजे के बीच में पहुंच जाएंगे। 6 बजे? जी। अभी रोड सही है आगे की? अभी तो रास्ता अच्छा मिला। हाँ सर, ये वाला पैच थोड़ा खराब है थल तक का, उसके बाद ठीक है। अच्छा। मुनस्यारी से हम केवल 35 किलोमीटर दूर है। बिरथी फॉल्स को देखने के लिए रुके हैं। 360 व्यू आप देख के बताओ कैसा लग रहा है। मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है, फुल फन है। फॉल से केवल मैं 20 मीटर्स के डिस्टेंस पर हूं। यहां पर पानी के अंदर जाना अलाउड नहीं है। अच्छा लग रहा है। मुनस्यारी में हमारे को 3 नाइट स्टे करना है। आज हम वीजा टू एक्सप्लोर के एपिसोड नंबर 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। EP1 आज खत्म हो जाएगा रिकॉर्डिंग। कल मुनस्यारी का हम 2nd एपिसोड बनाएंगे। बेसिकली 2 फुल डेज हमारे वहां पर। मैं वैसे ना आगे पीछे मैगी नहीं खाता, लेकिन जब हिल्स में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तब मैगी खाने का बहुत मन करता है। सर सेम मेरा भी है। अच्छा। सही है। मिर्च मटर डाल के बना दी मैगी। वैसे हम टाइम पे चल रहे हैं, लेट तो हाँ टाइम पे चलो सर। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे। कोशिश तो पूरी है सर। इस समय मैं मिलम गांव में आया हूं। मुनस्यारी से 7 घंटे लग गए हमको यहां पहुंचने में। डिटेल में जानने के लिए कि 7 घंटे क्यों लगे, आप वीजा टू एक्सप्लोर में मुनस्यारी का वीडियो देखना, आपको आइडिया हो जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 7 घंटे से ऊपर का समय लगा हमें यहाँ पहुँचने में। यहाँ पर आए थे हम मिलम ग्लेशियर विजिट करने, लेकिन ग्लेशियर विजिट हम नहीं कर सकते। इस समय दोपहर के 2:45 बजे का टाइम है। लंच आके किया यहाँ पर। ग्लेशियर यहाँ से 6-6.5 किलोमीटर दूर है
वहाँ जाना एट अ पेस ऑफ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर 1 आवर, मतलब 2 से सवा 2 घंटे लग जाएंगे हमारी स्पीड में, क्योंकि एलिवेशन है ना, आप धीमे धीमे चलते हो। और दूसरी बात है, अब सेकेंड हाफ ऑफ द डे का टाइम है, इस समय तो ग्लेशियर साइड जाना अपने आप में रिस्की है। यहाँ पर अगर आप मिलम गांव में ग्लेशियर विजिट करने आना चाहते हो तो, और सेम डे मुनस्यारी जाना चाहते हो, उस सूरत में सुबह आप 3 बजे निकलो मुनस्यारी से। ये जगह आप 9 बजे टच करो, ग्लेशियर विजिट करके 3 साढ़े 3 घंटे में वापस आओ। अर्ली लंच करो 12:30 बजे या 1 बजे, और 1 बजे यहां से रवाना हो जाओ। दैट्स इट। मुनस्यारी नीचे टच कर लेना चाहिए आपको 4 बजे 4:30 बजे, क्योंकि बात सिर्फ इस एरिया की नहीं है जहां पर शाम के समय होना रिस्की है, क्योंकि वेदर यहां पर कभी भी खराब हो जाता है। ये पूरी जो जर्नी है ना ऐसी है। यहां पर जो गांव वाले हैं ना, वो कीड़ा जड़ी के चक्कर में यहां रहते हैं। मुनस्यारी से गर्मियों में यहां जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, पहाड़ हाई हिल्स में जाते हैं, वहां जाके कीड़ा जड़ी खोजते हैं, बाद में बेचते हैं। कल के दिन का मेरा प्रोग्राम है, बाय एंड ऑफ द डे मेरे को धारचूला पहुंचना है, फिर हमें आदि कैलाश की यात्रा करनी है। ये सब जो ग्राउंड देख रहे हो ना, इसको बुग्याल बोलते हैं। यहां की पहाड़ी भाषा में ना, पहाड़ों के बीच में जो मैदानी क्षेत्र होता है जहां घास उगी होती है, उसको बुग्याल कहा जाता है। ये पूरा एरिया, इस जगह आके मैं इंप्रेस हो गया था। जैसे हम 2 घंटा पहले पहुंचे ना, तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा बताओ, जन्नत जैसी जगह है। इस प्रकार का सिमिलर एक्सपीरियंस मैंने सुराल भटोरी में भी लिया था। वो अलग एक्सपीरियंस था, यहाँ का एक्सपीरियंस काफी अलग है। इस जगह जहां पर मैं अभी खड़ा हूं ना, इस समय ग्लेशियर की तरफ तूफान आया हुआ है। सामने दिख रहा है ना, पूरा सीन बदल गया है। इस कैमरे में दिखाई नहीं देगा, लेकिन गांव वालों ने हमें बोला कि सामने तूफान आ गया है, अब आप लोग यहाँ रुको मत, चले जाओ। यहाँ से अब हम नॉन स्टॉप जा रहे हैं, तो जहां हमारी गाड़ी खड़ी है वहां तक जाएंगे, फिर उसके बाद तो नीचे निकल ही जाएंगे। मैं गांव वालों से पूछ रहा था, आप यहां से नीचे मुनस्यारी तक कैसे जाते हो? तो कह रहे हैं हम ना जीप पूरी करते हैं, 6-7 लोग मिलके ना, या 8 लोग मिलके, तो नीचे जाने का जीप वाला हमसे 500 के आसपास लेता है, ऊपर आने का 800 भी लेते हैं, 1000 भी लेते हैं पर पर्सन के हिसाब से। तो आई एम श्योर मुनस्यारी बस स्टैंड के पास से ही जीप चलती होगी। इस समय बस वॉक करके हम अपनी गाड़ी तक जा रहे हैं। गाड़ी तो हमारे नीचे खड़ी है, लेकिन थोड़ा एग्जिट तक जा रहे हैं, फिर वहां से हम लोग नॉन स्टॉप मुनस्यारी जाएंगे। एक चीज और बता देता हूँ, 360 वीडियो देखते समय ना अपने मोबाइल की जो सेटिंग है ना, उसको 4K पे कर दो। इसका एक्सपीरियंस एक्चुअली में अच्छा है। कुछ लोग तो मुझे कमेंट करके ये बता रहे हैं कि टीवी में भी फुटेज देखने को अच्छी लग रही है। बाकी अगर आपको एकदम हैंड्स ऑन देखना है तो मोबाइल फोन पे देख लो या आईपैड पे देख लो। देखा मैंने। करने के बाद लकीली हाँ। एक गाड़ी मिल गई जो मुंशेरी तक जा रही है। अच्छा, मैं बिल्कुल तक छोड़ेगी, जो भी है पेमेंट लेगा हम उसको पे कर देंगे। ठीक है ठीक है। वो वाटर क्रॉसिंग तो छोड़ोगे ना, पानी की जो क्रॉसिंग तक। यहाँ पे बिल्जू गाड़ लो। पानी की क्रॉसिंग भी होगी ना, घर रुक रहा है। पानी से पानी से पहले छोड़ देना। वही बिंदु गाड़ी। तो ये गाड़ी कहाँ जा रही है? अच्छा, तो एक तरह से हम लोग साथ साथ ही चलेंगे। सर आप अभी जा रहे हैं? हाँ भाई साहब, तो कौन सी गाड़ी है आपकी? गाड़ी हमारे नीचे खड़ी है। प्लीज। अच्छा लगा आपसे मिलके भाई। थैंक यू सर। अच्छा, रात को ठंडी कितनी हो जाती है यहाँ पे? आप ऐसे जगह है तुम क्षेत्र में आए सर, आजकल? अच्छा जी, रात के समय माइनस में जाता है? माइनस में चला जाता है। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते भाई? दिल्ली। दिल्ली से। हाँ, अच्छा जी, बाय बाय। चलो चलो, लेट हो गए। सीरियसली यार, जाने का मन नहीं हो रहा। मन हो रहा रात को यहाँ पे रुक जाए, लेकिन हम अंडर प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा जी, बाय बाय, सी यू टुमारो। मुनस्यारी से धारचूला के रास्ते पे मदकोट नाम की एक जगह आती है। मैं यहाँ पर गौरी गंगा नदी के किनारे पे खड़ा हूँ। इधर मैं हॉट वाटर स्प्रिंग विजिट करने आया था, वो तो मैंने कर लिया। फिलहाल नदी का व्यू देख रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब तेज रफ्तार में नदी चट्टानों से टकराते टकराते आगे बढ़ती है ना, सही लगता है। और दूसरी बात,
यहाँ पर खड़े होके मेरे को अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि तेज रफ्तार चलते पानी के अलावा चारों तरफ का व्यू बहुत शानदार है, अच्छा लग रहा है। पहाड़ों पे ग्रीनरी है, आज स्काई एकदम क्लियर है, धूप निकली हुई है, नाइस व्यू। आगे चलकर गौरी गंगा नदी काली नदी को मिलती है, वो जगह कुछ देर बाद चल के देखेंगे। आज के दिन की आखिरी साइट सीइंग लोकेशन जौल जीबी में खड़े होके ना मैं आपको 360 व्यू संगम का दिखाने वाला हूं। दो नदियों का यहाँ पर ना बड़ा खूबसूरत संगम हो रहा है, ये देखो जी सामने। ऐसा करते हैं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नदी आप देख रहे हैं ये है काली नदी, राइट हैंड साइड पे जो रिवर दिख रही है ये गौरी नदी। संगम आप अपने मोबाइल फोन को थोड़ा टिल्ट करके अपने सामने देख सकते हो, सही लग रहा है ना। अब यहाँ से नदी बन जाएगी काली, फिर आगे शारदा सरयू नाम से कहलाती है। अति उत्तम, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग इस समय इंडिया नेपाल बॉर्डर पे ही खड़े हैं। शाम के 6:30 बजे का टाइम है। आज धारचूला जाके आज के दिन की जर्नी को हम लोग को एंड कर देना है। कल हमारी आदि कैलाश की यात्रा है। अब आपको मैं ना दोबारा से हाइट पे जाके वहाँ के व्यूज़ दिखाऊंगा। हाइट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग इस समय काफ़ी नीचे आ चुके हैं, 2000 फीट हाइट पे हैं। आज मॉर्निंग में मुंशियारी में 7500 फीट पे थे। तो आज के दिन की जर्नी को यहीं एंड करते हैं। सी यू टुमारो, बाय बाय फॉर नाउ। आदि कैलाश की यात्रा की हमारी शुरुआत हो चुकी है। नाभी गांव से चले हुए हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। इतनी अच्छी रोड है कि आप नॉन स्टॉप आना चाहो तो 45-50 मिनट्स में पहुंच जाओगे। हम लोग हर 5 किलोमीटर बाद रुक जाते हैं, मौसम का आनंद उठाते हैं, सीनिक व्यूज देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ऐसा सीन दिखा रहा हूं जो मेरी लाइफ के टॉप 10 विजुअल्स में से है। सीन ऑफ अ लाइफ टाइम, मजा आ गया। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी के घर पे जाते हैं तो गेट को देख के अंदाजा लगाते हैं ना कि घर कितना सुंदर होगा। अभी हम आदि कैलाश के गेट पे ही हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। तो इससे अंदाजा लगता है कि आदि कैलाश के हमारे कितने भव्य और सुंदर दर्शन होने वाले हैं। सुपर एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी। सामने देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलो जी आगे चलते हैं। हम लोग आदि कैलाश पहुंच चुके हैं। आज सुबह से ना यहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया स्नो से कवर हो गया है। हम लोग अभी गौरीकुंड जा रहे हैं। 2.5 किलोमीटर का ये ट्रैक है जो हमें इस तरह से बर्फ के ऊपर पांव रखते रखते करना है। लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में, ऐसा लग रहा है मुझे। नीचे पानी भी है, थोड़ा थोड़ा स्लिपरी भी है। शुभम भाई मजा तो आ रहा है? बिल्कुल सर, बहुत मजा आ रहा है। आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ जी भाई साहब, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है। इतने बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ। हाँ, स्नो के ऊपर चल रहे हैं। हाँ जी, मजा तो खूब आ रहा है पर आंखें नहीं खुल रही है। आंखें नहीं खुल रही। हाँ, वैसे कैमरे को भी ना स्नो से और पानी से बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसका एक्चुअली एक कवर आता है, वो है मेरे पास। अच्छा। लेकिन जब जाना होता है तो भूल जाता हूँ। हमारे साथ ऐसे ही होता है कि जब जिस चीज की जरूरत होती है उस समय वो चीज नहीं मिलती। हर हर महादेव। मैं आपको गौरीकुंड के 360 दर्शन करवा रहा हूं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन को फ्लिप करके गौरीकुंड को अच्छे से देख सकते हैं, वर्चुअली दर्शन कर सकते हैं और साथ साथ आदि कैलाश के भी आप दर्शन करिए हमारे ठीक सामने। आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी डाउन है और सब जगह स्नो हो गई है। हमें यहाँ पर पहुँचे हुए 1 घंटे का समय हो चुका है। मैं गौरीकुंड की बात कर रहा हूँ।
काफ़ी देर तक तो मैं स्नो के ऊपर बैठा रहा, कुछ देर एक चट्टान पे बैठ गया, फिर मैंने गौरी कुंड के किनारे वॉक किया, बीच में मैं 10 मिनट के लिए आइज़ को क्लोज़ करके बैठ गया था, तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। बहुत बढ़िया लग रहा है, अति सुंदर। चलिए जी, कहीं पर पत्थर है, कहीं पे स्नो है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 फीट स्नो है यहाँ पर। आज सुबह से स्नोफॉल कंटिन्यूसली चल रही है, एक बार भी नहीं रुकी। स्नोफ्लेक्स आके जब टच करते हैं ना, कैसा लगता है, अति सुंदर। इस समय मैं ओम पर्वत के पास हूँ, आपको मैं ओम पर्वत का 360 व्यू दिखा रहा हूँ। थोड़ा आगे चल के दिखाता हूँ। यहां से देखिए, एकदम डायरेक्ट और क्लियर व्यू। पर्वत के ऊपर स्नो से जो ओम की आकार बन रही है, एकदम क्लियर है। व्हाट अ मोमेंट टू बी एट दिस प्लेस। हमें यहाँ पर आए हुए ऑलमोस्ट 1 घंटे का समय हो चुका है। मैंने वीज़ा टू एक्सप्लोर में डिटेल में इस जगह को कवर किया है, थोड़े डायरेक्शंस के बारे में बताया, आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हो उसके बारे में बताया। बट क्विकली आपको ये बता देता हूँ कि धारचूला से जब आप आएंगे यहाँ पर आदि कैलाश की ओर, तो गूंजी से होकर आप ना डायरेक्टली पहले ओम पर्वत आ सकते हो ऑन द सेम डे। आप यहाँ स्टे करिए, अगले दिन आदि कैलाश जाइए। अगर आदि कैलाश से वापस आप 1 बजे तक आ जाते हैं तो आप धारचूला जा सकते हैं। बट डिफ़िकल्ट है 1 बजे तक आना, क्योंकि आदि कैलाश के रास्ते में व्यूज़ इतने अच्छे हैं और वहाँ पहुँच के आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि मन होगा कि और रुके। तो दिस इज़ मोर थियोरेटिकल एडवाइस देन अ प्रैक्टिकल एडवाइस। बड़ी अच्छी फीलिंग है यहाँ पर। थोड़ी सी सराउंडिंग दिखा देता हूँ, फिर हम यहाँ से चलेंगे। धूप निकली है, इस वजह से आज विजिबिलिटी अच्छी है। कल तो स्नोफॉल थी, हमें उतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिली। वैसे एक बात बताऊं, मैं मेरे को पर्सनली यहाँ क्या फीलिंग आ रही है। एक अप्रोच तो होती है कि आओ ओम पर्वत का व्यू देखो, नमस्कार करो, माथा टेको और चल दो। सेकंड है यू फील द प्लेस। तो ये फीलिंग है ना, कोई लिमिट नहीं है। आप 1 घंटा ही बैठ सकते हो, जब तक वेदर खराब ना हो, ये बैठे रहो, क्योंकि ये फीलिंग आसानी से कहीं और नहीं आएगी। सेम अप्लाइज फॉर आदि कैलाश ऑल्सो। मतलब मन में भाव तो होना चाहिए, वो एक बिना उससे तो कुछ होगा ही नहीं। बट अगर मन में भाव है तो अच्छी जगह है। सीरियसली टू गुड। हम अभी यहां से दारमा वैली जा रहे हैं, वहां पहुंच के आपको दारमा वैली का ग्लिम्स दिखाऊंगा। पहले मैं आपको सीन दिखाता हूं, फिर इस जगह के बारे में बताऊंगा। इस समय मैं दारमा वैली में हूं। यहां पर आके मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैं इतने साल के बाद क्यों यहां पर आया। बड़ा गजब का एक्सपीरियंस है। मैं बुग्याल पे वॉक कर रहा हूं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन को फ्लिप करके लेफ्ट राइट यहां का 360 व्यू देख सकते हो।
यहां से मेरे को पंचाचूली माउंटेन रेंज भी दिखाई दे रही है। इस 360 कैमरा में जूम नहीं है तो मुझे नहीं मालूम मैं कितना जस्टिस कर सकूंगा, लेकिन नजरों से मैं क्लियरली 4 माउंटेन रेंजेस देख पा रहा हूं। पंचाचूली बोले तो 5 माउंटेन रेंजेस। बहुत खूब। आज तो मौसम भी इतना साथ दे रहा है, सुबह से धूप निकली हुई है। यहां पर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कोई साइटसीइंग स्पॉट्स नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, वॉक करो एक गांव से दूसरा गांव, तीसरा गांव, डिपेंड करता है आप कितना चल सकते हो। और गांव के पुराने घरों को देखो। वाटर बॉडी में यहाँ पर 2 नदियां हैं, उनके आप नज़दीक भी जा सकते हो, दूर से नदी का व्यू भी इंजॉय कर सकते हो। सब डिपेंड करता है आपको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए। अति सुंदर। आज तो दिन बन गया ऐसा लग रहा है मुझको यहाँ पर आके। टू गुड। अलग अलग जगह जैसे हम दारमा वैली में जाएंगे ना, आपको कोशिश करूंगा 30-30 सेकेंड के शॉर्ट ग्लिम्स दिखाता चलूं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कभी आप फ्यूचर में इस वैली में आओगे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। दंतू गांव में घरों के बीच से जब आप वॉक करोगे ना तो कैसा दिखेगा ये आप देख लो। ऐसे नैरो रास्ते हैं, ज्यादातर तो क्या 99% घर यहां पर स्टोन से बने हुए हैं। जो वुड वर्क है वो ज्यादा घर के अंदर की तरफ है, बाहर वुड वर्क कम है। ये है जी। यहां पर रहने का एडवांटेज ये है कि पंचाचूली माउंटेन आपको गांव से दिख जाती है। इनफैक्ट आप अपने होम स्टे के जस्ट 10-5 मीटर बाहर की तरफ आओगे तो आपको क्लियरली पंचाचूली का व्यू दिख जाएगा। क्या सही समय आए हम यहां पर। ऐसा लग रहा है बहुत सालों के बाद मैं इस तरह का विलेज एक्सपीरियंस ले रहा हूं, जहां पर विलेज लाइफ देखने के अलावा मुझे सराउंडिंग्स देखकर बहुत मजा आ रहा है, जिसका मतलब है माउंटेन्स, पीक्स, क्लाउड्स और सबसे बढ़िया बात है स्काई का कलर। अब ये 360 कैमरा से मैं क्लाउड तो बहुत अच्छे से नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको गांव जरूर दिखा सकता हूं। हाँ जी भाई साहब। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों के यहाँ गांव में अगस्त महीने में फेस्टिवल होता है ना? बहुत बढ़िया। कौन सा उसका टाइम होता है? ये है 19, 20, 21 को होता है। 3 दिन? 3 दिन का मेला होता है। फिक्स डेट है? उसमें ये कि एक पूरे हमारे जो 14 गांव है ना दारमा वैली के, हाँ हाँ, उनको गेट टुगेदर के लिए ही किया गया था उसको। तो ये अगस्त में जो आपका फेस्टिवल होता है 3 दिन का, हर साल सेम डेट है? सेम डेट 19, 20, 21। तो मैं जो आपकी बात से समझा हूँ कि अगर कोई अगस्त में आता है यहाँ पर जी, तो ये फेस्टिवल में सारे गांव के लोग आते हैं? बस 14 गांव, यानी 14 के 14 गांव को के। वॉलीबॉल होता है, रस्साकस्सी होता है, अच्छा, और क्या बोलते हैं, और सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है रात को, और सांस्कृतिक झलकियां भी होती हैं। चलो आगे। गांव से अपनी टीम लेके आता है आदमी ना, आगे समझ। पारंपरिक ड्रेस पहनते हैं, पारंपरिक ड्रेस पहन के फिर वो डांस करके जाते हैं ऊपर मंदिर में। अच्छा जी। तो इसका मतलब है अगस्त में कभी हम आगे तो हमें यादगार बन जाएगा हमेशा के लिए। बेहतरीन। अच्छा चलो, अच्छा लगा आपसे मिलके। जी सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ओके सर। दारमा वैली की ये जगह कितनी खूबसूरत है। तेज रफ्तार में धौली गंगा आगे बढ़ रही है, जिग जैग इसका पैटर्न है, और सामने की तरफ इतने सारे बोल्डर्स। कितना बढ़िया लग रहा है ना। आज दिन बन गया ऐसा लग रहा है मेरे को यहां पर आके। ये जगह ऐसी है जहां पर आप 2 से 2.5 घंटे बिता सकते हो, इतना मजा आएगा। एक दो सीन इस जगह के और दिखाता हूं, आपको आइडिया लगेगा इस जगह की ब्यूटी के बारे में। इस जगह के 2 चाम हैं। एक तो इतने सारे बोल्डर जो यहाँ देखने को मिलते हैं, और दूसरी चीज़ है धौली गंगा नदी
जिस रूप में यहाँ दिख रही है ना, और आप नदी के पास आ रहे हो, यहाँ पे बस बैठ जाओ और इस सीन को एंजॉय करो। ये रास्ता शिपू गांव को जाता है। आगे जाने के लिए परमिट लगता है ILP, जो धारचूला से मिलता है। मुझे पता नहीं मिलता भी है कि नहीं मिलता, लेकिन यू नीड एन ILP, और उसके आगे तिब्बत है। तो कुल मिला के यहाँ से तिब्बत इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 18 to 20 किलोमीटर। और शिपू गांव जो कि लास्ट विलेज है दारमा वैली का, वो है 9 किलोमीटर्स। रास्ता ख़राब है, काफ़ी टफ है। मे बी इस रीज़न की वजह से ये लोग अलाउ नहीं कर रहे आगे जाने के लिए। मेरे इस कुमाऊं ट्रैवल में मैंने जितने भी साइट सीइंग स्पॉट्स विजिट करे हैं ना, उनके अंदर मुझे लगता है इस जगह को मैं टॉप 10 में ले सकता हूँ। दंतू गांव आने के लिए ना गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके ना थोड़ा सा हिल क्लाइंब करना पड़ता है, 100-200 मीटर। मैंने ये देखा है कि हर होमस्टे के पास ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गेस्ट का लगेज पिकअप करके स्टे तक ले आए। अभी पिछले कुछ समय में बात करके मैं यही समझाऊँ। बाकी आपको ये पार्किंग वाली जगह भी दिखा देता हूँ। गाड़ी यहाँ खड़ी होती है, ये जगह। आज जो वॉक करी है ना मैंने 2 किलोमीटर की दंतू गांव आने के लिए, और दंतू गांव एक्सप्लोर किया, मॉर्निंग में दुक्तू गांव एक्सप्लोर किया, वैली व्यूज़ अलग अलग एंगल से देखे, आने वाले सालों के लिए ना मेरे लिए यादगार बन गई है। मुझे नहीं मालूम 5 या 10 साल बाद यहाँ पर सीन देखने में कैसा होगा, क्योंकि जब जगहें पॉपुलर हो जाती हैं तो टूरिस्ट इनफ्लो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन आज की डेट में बहुत अल्टीमेट है। हाँ जी, अभी हम लोग ना मुरादाबाद से पहले रुके हैं चाय पीने के लिए एक रेस्टोरेंट में। दिल्ली 200 किलोमीटर दूर है। एक हॉल्ट और लेंगे, चाय कॉफ़ी कुछ नहीं, बट वैसे थोड़ा सा रुक कर कमर सीधी कर लेंगे। उसके बाद घर पहुंच जाएंगे। कितने बजे? 11 बजे। लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लो यार बिस्किट लो ना। अब ना हमारी जर्नी ख़त्म हो गई है, और 360 वाले वीडियो को भी हम लोग इधर ही फिनिश कर रहे हैं। वैसे ये एज अ कॉन्सेप्ट हम ट्राई कर रहे हैं, और मैं काफ़ी आने वाले महीनों तक या 1-1.5 साल तक ट्राई करता रहूँगा। पूरी सीरीज़ का ना एक वीडियो बनाऊँगा 360 का। देखते हैं फिर कैसा रिस्पॉन्स आता है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो देखते समय ना आप सेटिंग्स में जाकर 4K करो, तब आपको बराबर एक्सपीरियंस मिल पाएगा। चलो इस सीरीज़ को हम लोग इधर ही फिनिश करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।